हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 8 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक आधुनिक भारत का पहला अध्याय आधुनिक काल में भारत का इतिहास। इसके प्रश्न उत्तर जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है अभ्यास। आइए जाने। प्रश्न नंबर 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक क नंबर, जेम्स मिल खालिस्तान का निवासी था। इसमें आएगा स्कॉटलैंड। जेम्स मिल स्कॉटलैंड का निवासी था। ख, रॉबर्ट क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी खालिस्तान को सौंपी थी। खालिस्तान में आएगा जेम्स रेनेल। रॉबर्ट क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी जेम्स रेनेल को सौंपी थी। ग, अभिलेखों को सुंदर ढंग से लिखने वाले खालिस्तान कहलाते हैं। खालिस्तान में आएगा खुशनवीस। अभिलेखों को सुंदर ढंग से लिखने वाले खुशनवीस कहलाते हैं। घ, भारत के अंतिम वायसराय खालिस्तान थे। खालिस्तान में आएगा लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। अंग, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार खालिस्तान में बनाया गया। खालिस्तान में आएगा नई दिल्ली। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली में बनाया गया। अब आते प्रश्न नंबर 2 पे, जो है सही और गलत। क है, लोगों ने चाय पीना कब से शुरू किया, इसकी निश्चित तिथि को बताया जा सकता है। इसका उत्तर होगा गलत। ख, अंग्रेज प्रशासन के लिए अभिलेख तैयार करवाते थे। इसका उत्तर होगा सही। अंग्रेज प्रशासन के लिए अभिलेख तैयार करवाते थे। ग, सरकारी दस्तावेजों से हमें आम लोगों की सोच के बारे में पता चलता है। उत्तर होगा गलत। इससे हमें नहीं पता चलता। घ, अंग्रेजों के शासन से पहले भारत में अंधकार का दौर था। उत्तर होगा गलत, क्योंकि अंग्रेजों के शासन से पहले भारत में अंधकार का दौर नहीं था। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क, इतिहास में तारीखों का क्या महत्व है। उत्तर, तारीखों से हमें घटनाओं का कालक्रम पता चलता है। इससे यह समझ आता है कि कौन सी घटना पहले हुई और कौन सी बाद में हुई। तारीखें इतिहास को व्यवस्थित करने में मदद करती है। प्रश्न ख है, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को किन किन कालखंडों में विभाजित किया है। उत्तर होगा, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा है। एक है हिंदू काल, 2 नंबर मुस्लिम काल और तीसरा ब्रिटिश काल। अब आते प्रश्न ग पे, औपनिवेशिक युग किसे कहा जाता है। उत्तर होगा, जब एक देश दूसरे देश पर राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से शासन करता है तो उस समय को औपनिवेशिक युग कहा जाता है। भारत में ब्रिटिश शासन का समय औपनिवेशिक युग कहलाता है। अब आते हैं, आइए चर्चा करें पे, जिसका प्रश्न नंबर 4 है, सर्वेक्षण से हमें क्या जानकारी मिल सकती है। उत्तर होगा, सर्वेक्षण से भूमि, फसलों, जंगलों, गांवों, कस्बों की स्थिति, लोगों की संख्या और किसी क्षेत्र के भूगोल की जानकारी मिलती है। अब आते प्रश्न नंबर 5 पे। प्रश्न नंबर 5 है, अभिलेखागार की आवश्यकता क्यों है। उत्तर होगा, अभिलेखागार में पुराने दस्तावेज, फाइलें और पांडुलिपियां सुरक्षित रखी जाती है। इनसे इतिहासकारों को अतीत के बारे में शोध करने और जानकारी पाने में मदद मिलती है। अब आते प्रश्न नंबर 6 पे, जो है आधुनिक भारत के ऐतिहासिक स्रोत कौन कौन से हैं। उत्तर होगा, सरकारी दस्तावेज, जनगणना रिपोर्ट, सर्वेक्षण रिपोर्ट, समाचार पत्र, डायरियां, आत्मकथाएं, सरकारी रिकॉर्ड और अभिलेखागार के दस्तावेज। अब आते प्रश्न नंबर 7 पे, अगर इतिहास में अवधियां तय नहीं होती तो हमें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता। उत्तर होगा, घटनाओं का क्रम समझना मुश्किल होता, इतिहास बिखरा हुआ लगता और किसी घटना के कारण व परिणाम को जोड़ पाना कठिन हो जाता। अब आते प्रश्न नंबर 8 पे, इतिहास में तारीखों का महत्व होता है, क्या आप इससे सहमत हैं। उत्तर होगा, हाँ, मैं सहमत हूँ। तारीखों के बिना हम यह नहीं जान पाएंगे कि घटना कब हुई
उसका दूसरी घटना से क्या संबंध था और कैसे एक घटना ने दूसरी घटना को प्रभावित किया। इस तरह हमने इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को जाना। बच्चों, अगर आपको मेरे प्रश्नों के उत्तर समझ आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कोई भी प्रश्न अगर आपके मन में आता है उसे कमेंट सेक्शन में लिखना